इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। बदकिस्मत औरत। सीमा की शादी को कुछ दिन हुए थे। धीरे धीरे सारे मेहमान जाने शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन सीमा छत पर बैठी थी अपने पति के साथ। तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बेटा, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने कोई नहीं बैठता। सीमा को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी हूँ। उसे लगा कि कोई जुर्म कर दिया हो। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। सीमा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती थी, फिर भी उसकी सास सीमा को कभी पल्ला ठीक करने के लिए टोकती, तो कभी चार औरतों के बीच में अगर सीमा बैठ जाती तो उसे घूरने लगती, और तब तक घूरती जब तक कि सीमा वहां से उठकर किचन में ना चली जाती। सीमा का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। सीमा चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों न कर ले, पर उसकी सास में कोई न कोई कमी उसमें निकाल ही देती थी। हद तो तब हो गई जब सीमा के आने जाने पर भी टोकने लगी। इधर मत खड़ी हो, उधर मत खड़ी हो, कोई देख लेगा तो क्या होगा। एक दिन सीमा के पति मयूर के दोस्त की शादी थी। मयूर को वहां जाना था, तो सीमा को लगा कि उसे भी जाना होगा, इसलिए उसने भी एक साड़ी पसंद करके बाहर निकाल ली पहन के जाने के लिए। तभी सास बोली, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। तो सीमा बेबस हो गई, क्या करे जब पति ही उसका साथ नहीं देता। सीमा सोचने लगी कि कैसा परिवार है ये। यहाँ कोई अपने से बड़ा दिख जाए तो सास सर के पल्ले को मुंह के आगे तक सरका देती है। सीमा को कहीं भी आने जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय किचन में ही रखती थी काम करने के लिए। ऐसा लगता था जैसे कि वह इंसान नहीं हो, बैल हो कोल्हू का, बस सारे दिन काम काम काम। सीमा सोचती कि ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ बैठते भी हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ तो कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है, मजाक की तो बात दूर। मयूर भी अपनी माँ के सामने सीमा के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। जितना सीमा पूछती बस जवाब भी उतना ही मिलता था। दिन बीतते गए, मयूर को दूसरे शहर जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई कई दिन हो जाते थे। ससुर तो थे नहीं, बस सास ने ही पांचों बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सासू माँ को नौकरी मिल गई थी, क्योंकि बाबूजी के सारे बच्चे छोटे थे, वे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई और भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ में रहते थे। सीमा जब भी काम करके थोड़ा सा सस्ताने के लिए बैठती, तभी उसकी सास उसे कुछ ना कुछ काम करने के लिए कह देती। आने जाने वालों का तो तांता लगा रहता था। वह सोचती थी कि शादी अगर ऐसी होती है तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। इस बार जब से मयूर शहर गए हैं तब से एक बार भी नहीं आए हैं। महीने हो गए, ना तो कभी फोन पर बात करते हैं और फोन करो तो उठाते भी नहीं हैं। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि पहले से ही मयूर की वहाँ एक शादी हो रखी है, जिससे उसको एक बच्चा भी है। पर समाज के डर से वह कुछ नहीं बोला। जब सास को पता लगा तो वह सीमा को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज्यादा कुछ तो लाई नहीं दहेज में। सोचा था कि शादी करके आएगी तो जिंदगी हमारी संवर जाएगी, पर मयूर को ही काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। होना सा तो हो गया, अब कैसा रोना, अब कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है वो। सीमा को जब पता लगा तो उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए सीमा को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से सीमा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। सीमा सोच रही थी, क्या अब मेरा मायके जाने पर भी रोक लग गई। वह क्या मेरा घर नहीं था। क्योंकि सीमा 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। सीमा के पास कोई चारा नहीं था। वह ससुराल की काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी को कई साल हो गए, पर सीमा की जिंदगी खाली पन्नों की तरह एक बंद किताब सी रह गई। लोगों की डर की वजह से वह कभी मायके नहीं जाती थी। उसे यह भी पता चला कि पहले सास ने जेठानी को भी ऐसे ही तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह शहर चली गईं और कभी लौटकर नहीं आईं। सीमा आज अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि अगर उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया होता तो आज वह भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी रही होती।
जिसके भरोसे ससुराल में आई, उसने भी बीच मझधार में उसका साथ छोड़ दिया। सीमा सोचती कि चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर पर छत तो है और 3 वक्त का खाना जो मिलता है और सभी ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं। कभी कभी 3-4 महीने में मयूर भी आ जाते थे। सीमा ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया कि अब यही उसकी किस्मत है। अगर आज सीमा जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती तो उनके पास नौकरी करने का तजुर्बा होता तो सीमा की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। सीमा अपने पैरों पर खड़ी होती। सीमा जैसी कितनी लड़कियां समाज की इन कुरीतियों का शिकार होती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई भी मायका अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखता जब तक बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो, क्योंकि शादी हो जाने के बाद बहुत कम माँ बाप अपनी बेटी की जिम्मेदारियां उठाते हैं। हर कोई यही कहता है, बेटी अब वही तेरी किस्मत है, तू समझौता कर ले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।